तो शुक्र अदा करते हैं। हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि हम आपने हमें ये मौका बख्शा कि हम आपके हुजूर हाजिर। हम आपका शुक्र अदा करते हैं इस मिनिस्ट्री के लिए कि जिसके वसीला से हम आपके करीब आए। हम आपका शुक्र अदा करते हैं इस वक्त, इस घड़ी के लिए, और खासकर आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमारी बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए, ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने एक घराने में पैदा किया और अपने बेटे और बेटियां होने का हक अदा किया। आए खुदा बाप, हम आज आपसे दुआ करते हैं कि हमारी पूरी मीटिंग में हमारे साथ होना, तमाम यूथ के मेंबर्स, उनके साथ होना, उन्हें बरकत देना, उनके वालदैन के साथ। खुदा बाप, आज जो कुछ हम सीखें इस दुआ, आज की दुआ से उसे अपनी जिंदगियों में अपनाने वाले बन सके और 100 गुना फल ला। ये सब कुछ मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन। बाबर कैसे मान बाबर के वो उर्दू रीडिंग में हम सबकी रहनुमाई करेंगे। आज की तिलावत ज़बूर 81 उसकी पहली से 10वीं आयत तक। खुदा के हुजूर जो हमारी कुव्वत है, बुलंद आवाज से गाओ। याकूब के खुदा के हुजूर खुशी का नारा मारो। नगमा छेड़ो और दफ लाओ और दिल नवाज सितार और बरबत। नए चांद और पूरे चांद के वक्त हमारी ईद के दिन नरसिंगा फूंको, क्योंकि ये इसराइल के लिए आयन और याकूब के कादिर ठहराए। जब वो मुल्क मिस्र के खिलाफ निकला, मैंने उसका कलाम सुना जिसको मैं जानता ना था। मैंने उसके कंधे पर से बोझ उतार दिया, उसके हाथ टोकरी ढोने से छूट गए। तूने मुसीबत में पुकारा और मैंने तुझे छुड़ाया। मैंने रत के पर्दा में से तुझे जवाब दिया। मैंने तुझे मुरीबा के चश्मा पर आजमाया। ऐ मेरे लोगों सुनो, मैं तुमको आगाह करता हूँ। ऐ इसराइल, काश कि तू मेरी सुनता। तेरे दरमियान कोई गैर माबूद ना हो और तू किसी गैर माबूद को सजना ना करना। खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया, तो अपना मुंह खोल और मैं उसे भर दूंगा। आमीन। खुदा का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत है। खुदावन का शुक्र है। इसी तरह मैं जुमायरा आशिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इंग्लिश बाइबल रीडिंग में हम सबकी रहनुमाई करेंगी। मसीह में आपको सबको सलाम। Today's reading is taken from Psalm 81, 1-10. Sing aloud unto God our strength. Make a joyful noise unto the God of Jacob. Take a psalm and bring hither the timbrel, the pleasant harp with the psaltery. Blow up the trumpet in the new moon, in the time appointed on our solemn feast day. For this was a statute for Israel, and a law of the God of Jacob. This he ordained in Joseph for a testimony, when he went out through the land of Egypt, where I heard a language that I understood not. I removed his shoulders from the burden. His hands were delivered from the pots. Thou calledest in trouble, and I delivered thee. I answered thee in the secret place of thunder. I proved thee at the waters of Meribah. Hear, O my people, and I will testify unto thee, O Israel. If thou wilt hearken unto me, there shall no strange God be in thee, neither shalt thou worship any strange God. I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt. Open thy mouth wide, and I will fill it. Amen. Amen. हमद करना रासबाजों को ज़ेबा देता है। अब हम बहन मिथिया कासिम के साथ मिलकर ज़बूर 141 की प्रस्तुति करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम सब खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे और ज़बूर गाएंगे 141, यहोवा मैं पुकार दहा। यहोवा मैं पुकार दहा, मेरे वल तू चेतिया। यहोवा मैं पुकार दहा, मेरे वल तू चेतिया। जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया, जदों
तेनू खुदाया सुन ले मेरी गल कन ला, मेरे हल तू छेतिया, यहोवा मैं पुकारदा हूँ, मेरे हल छेतिया, मेरी दुआ हुण तेरे हजूर विच, मेरी दुआ तेरे हजूर विच पहुंचे होंग बखूर दे जा, मेरे पल तुझे दिया, यहोवा मैं पुकारदा हूँ, मेरे पल तुझे दिया, जिवें कुर्बानी क्षमा दी होवे, जिवें कुर्बानी क्षमा दी होवे, हथ चुकते थो मंगा दुआ, मेरे पल तुझे दिया, यहोवा मैं पुकारदा हूँ, मेरे पल तुझे दिया, मेरे होंठा दी कर रखवाली, मेरे होंठा दी कर रखवाली, मुँह ते निगाहबान बिठा, मेरे हल तुझे दिया, यहोवा मैं पुकारदा हूँ, मेरे हल तुझे दिया, दिल ना होवे मेरा बदी ते मायल, दिल ना होवे मेरा बदी ते मायल, बदा नाल रले ना जा, मेरे मन मुझे दिया, यहोवा मैं पुकारदा हूँ, मेरे पल तुझे दिया, कामना उना दे सो बदले खाने, कामना उना दे सो बदले खाने, ओना विचों ना एक गिरा, मेरे पल तुझे दिया, यहोवा मैं पुकारदा हूँ, मेरे पल तुझे दिया। आमीन। आमीन। आई विल रिक्वेस्ट हिमान आशिर कि वो थैंक्स गिविंग प्रेयर में हम सबकी रहनुमाई करेंगे। हिमान आशिर। आए हम सब मिलकर दुआ करें। ऐ खुदाम का तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तेरे हुजूर आता हूँ, तेरे नाम को जलाल देता हूँ, तेरी प्रशिश करता हूँ कि तू पाक है, ये वही है, ये वा शालोम है, हमारे ज़ात का खुदा है, अता करने वाला खुदा है, माफ करने वाला खुदा है, बड़ी बरकत है, अपने राग के लिए इस्तेमाल करते हैं, हुजूर आते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस मौका के लिए तूने हमें बख्शा कि हम तेरे हुजूर आ सके, मिलकर खुदा तेरे हुजूर आ सके, इकट्ठे हो सके, खुदा तेरे नाम को जलाल दे सके, खुदा तुम्हें पुकार सकें, तेरे कलाम को सीख सकें। खुदा मैं दुआ करता हूँ खुदा, मैं दुआ करता हूँ कि तुमसे कलाम कर, हमसे बात कर खुदा, आज के खुदा इस मीटिंग के लिए खुदा, इसमें खुदा तुमसे कलाम कर खुदा, हम कुछ सीख सकें खुदा, तुमसे बात कर खुदा। मैं दुआ करता हूँ खुदा, जितने भी इधर लोग हैं, जितने भी इधर खुदा, जितने भी बच्चे हैं, यूथ के मेंबर्स हैं खुदा, तुम सबके साथ साथ रह खुदा, तो इनको अपने काम के लिए इस्तेमाल कर खुदा, तो इनको खुदा उनके ऊपर अपना कलाम नाजिल कर, तो उनको अपने कलाम के लिए इस्तेमाल कर। मैं दुआ करता हूँ ऐसे ही अगले आने वाले दिनों में प्रोग्राम्स के लिए खुदा, मैं उसको तेरे सरेंडर करता हूँ, उसको तेरे हाथों में देता हूँ खुदा तू उनके साथ साथ रह खुदा। मैं दुआ करता हूँ खुदा तू हर किसी को खुदा अपने रूह से भर कि तेरे कलाम को आगे आगे वो खुदा बढ़ा सकें, फैला सकें। मैं दुआ करता हूँ ये अगले आने वाले खुदा दिनों में तुम्हारे साथ साथ हर चीज़ के लिए शुक्र अदा करता हूँ, तुम्हें मुहैया करता है। मैं दुआ करता हूँ खुदा इस पूरे खुदा अगली आने वाली मीटिंग के लिए खुदा जो अगला कलाम हमें शेयर होना है खुदा उसमें उसको हम सीख सकें खुदा, उस पर अमल करने वाले हो सकें। तो हम सबके साथ साथ है, तुम्हें बड़ी बरकत है, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, सब कुछ सिर्फ प्यारे मीठे जलाली के दूसरे नाम के वसीला से मांग लेते हैं और पा लेते हैं, आमीन। आमीन। मैं दरख्वास्त करती हूँ सिस्टर कोमल हरून से कि वो अपनी आज की थॉट को शेयर करेंगी हम सबके साथ।
आज का जो थॉट मैं अपना शेयर करूंगी वो मुकद्दस पालूस रसूल के खत में से है, फिलिपियों के नाम, उसका 4 बाब है और उसकी 6 आयत से। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। आमीन। हमें इस आयत में हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि हमें हर बात में उसकी शुक्रगुजारी करनी है। यानी कि हमें किसी बात की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, चाहे हम किसी दुख में हैं, मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, या हम किसी खुशी में भी हैं, तो हमें खुदा का हर हाल में शुक्र ही अदा करना है। पालूस रसूल क्यों कहता है कि हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए? क्योंकि यीशु के वसीले ही से हमें जिंदगी मिली और हम जिंदगी के वारिस बने। अब शुक्रगुजारी जो है वो हमें किस तरह से हम अदा कर सकते हैं, किस तरह से खुदा के सामने हम पेश कर सकते हैं? वो इस तरह से कि खुदा के दिए में से हमें देना है। अब देना किस तरह से है कि हम खुदा को हम अपना वक्त भी दे सकते हैं दुआ के जरिए, कि हम खुदा से दुआ भी कर सकते हैं। और अगर हमारे पास इतना रुपया पैसा है तो हम इसको शुक्रगुजारी के तौर पर भी हम चर्च की खिदमत में भी हम इसको दे सकते हैं, ताकि इसी के वसीले से खुदा हमें बरकत दे और हमेशा हम सबके साथ रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सिस्टर, आपने बहुत अच्छी थॉट शेयर की कि हमें हर हाल में खुदा उनका शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे हम जिस मर्जी हाल में हो, हमें हर हाल में खुदा उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। इसी तरह मैं सिस्टर अलीसा आरिफ से दरख्वास्त करती हूँ कि वो अपनी आज की थॉट्स को हमारे साथ शेयर करेंगी। A very warm good evening everyone. I'm Alisa Arif और आज का जो थॉट मैंने करना है that is faith is our strength, यानी कि ईमान हमारी ताकत है। ईमान कहाँ से पैदा होता है? रोमन चैप्टर 10 वर्स 17 में लिखा है faith comes from hearing and hearing through the word of Christ, यानी कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। 2 तिमोथियस 2 बाब पहली आयत में लिखा है परंतु उस फजल से जो मसीह यीशु में है मजबूत बन जाए। हमें अपने ईमान में मजबूत बनने की बहुत जरूरत है। मत्ती 21 बाब 22 आयत में यूं बयान है, और जो कुछ तुम खुदावंद से ईमान में मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। और जो कुछ तुम खुदावंद से ईमान में मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। हमें अपने ईमान में मजबूत बनने की बहुत जरूरत है। कलाम मुकद्दस में लिखा है अगर एक राई के दाने के मुताबिक तुम्हारा ईमान होगा तो इस पहाड़ से का तो अपनी जगह से हट जाएगा। हालेलुया। हमारा यकीन सिर्फ खुदावन पर होना चाहिए। हमें कलाम मुकद्दस को रोज पढ़ना चाहिए, उसे सीखना चाहिए। कलाम मुकद्दस को रोज पढ़ना चाहिए, उसे सीखना चाहिए। दिन में एक वक्त मुकर्रर करना चाहिए जिसमें हम खुदा के कलाम पढ़ें। और स्पेशली हम यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस जवानी के यहाँ हम खुदावन को याद करें, और इसलिए हम सब खुदावन से बहुत बरकत हासिल करें। हम सबको चाहिए कि अपने वक्त में से खुदावन को भी वक्त दें। ज़बूर 10:41 लिखा है, और खुदावन तेरा खुदा मैं जो मिस्र से निकाल लिया, तो अपना मुंह खूब खोल और मैं उसे भर दूंगा। खुदावन यीशु मसीह के सारे वादे हाँ के साथ हैं, और हमें ईमान लाना चाहिए। हमें जो मांगना चाहिए वो ईमान से मांगना चाहिए, यकीन से मांगना चाहिए, ताकि खुदावन हम सब पर अपनी रहमत अता करे और हम सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी थॉट शेयर की। हमें अपने ईमान में हमेशा मजबूत होना चाहिए। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ मिसेस शमाइला आरिफ से कि वो दुआ करने में हम सबकी रहना। मसीह में सबको सलाम। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, काम के सूर्य को महसूस करेंगे। कदूस कदूस आसमानी बाप में तेरे शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं खुदाऊं, तेरे नाम की सताइश करते हैं खुदाऊं। तूने हमें जिंदा नहीं पर रखा ताकि हम तेरी इबादत कर सकें खुदाऊं, तेरे नाम को जलाल दे सकें खुदाऊं। तेरे कलाम में लिखा जहाँ 2 या 3 में नाम में जमा होंगे मैं वहां मौजूद हूँ। हमारा ईमान है, हमारा यकीन है कि खुदाऊं यहाँ मौजूद है खुदाऊं। मीटिंग प्रेसिडेंट पे खुदाऊं तेरे लहू चाहते हैं खुदाऊं, उसको लफ्जों की तरतीब दे या खुदाऊं। आज जिस बंदा ने कलाम सुनाना है खुदाऊं तो उसके साथ हुआ है खुदाऊं, उसको आकशोला बना के खुदाऊं इस्तेमाल करे खुदाऊं। इस यूथ के लिए खुदावन सबको है खुदा नाम नाम बरकत दे, जितने यहाँ मौजूद हैं सबको बरकत दे। जैसे है खुदावन ये खुद में बने खुदा तेरे नाम में, तेरे जलाल में खुदावन बने खुदा सबको बरकत दे खुदावन यीशु के नाम में। आमीन। आमीन आमीन। खुदा का कलाम हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग।
मैं दरख्वास्त करती हूँ इवेंजलिस्ट क्रिस्टीना नजीर से कि वो आज का कलाम हम सबके साथ शेयर करेंगी। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं आपसे कलाम के लिए जो आज ज़बूर पढ़ूंगी वो 81 है, जो कि अभी जो गीत गाया गया ज़बूर वो गाया भी गया है, उसमें भी जो कहा गया है कि मेरे होंठों की निगाहबानी कर। और इसी की तरह ज़बूर 81 उसके वर्स नंबर 10 है, जिसमें ये लिखा हुआ है। आए हम सब अपने बाइबल मुकद्दस को खोलें और उसमें से आप मेरे साथ पढ़ें। खुदावन तेरा खुदा मैं हूँ, जो तुझे मुल्के मिस्र से निकाल लाया। तू अपना मुंह खूब खोल और मैं उसे भर दूंगा। हमने आज ये गौर करना है बच्चों कि खुदावन ने किस तरह इस बात को खुद बयान किया। खुदावन तेरा खुदा मैं हूँ, खुदावन तेरा खुदा मैं हूँ, जो तुझे मुल्के मिस्र से निकाल लाया। खुदावन ने क्या कहा है कि मैं खुदा हूँ आपका, और तू अपना मुंह खोल। क्या कहा है? तू किसको कहा गया है? हमें कहा गया है। किसके लिए मुंह हमने खोलना है? कलामे मुकद्दस के लिए। और कहां से निकाला हमें? मिस्र से निकाल के। हम मिस्र में बच्चों गुलामी में रहते थे। मिस्र की गुलामी से खुदामंद हमें निकाल कर लाया, और जब खुदामंद हमें निकाल कर लाया तो उसने ये बोला है, तू हम सबको कहा है, मुझे और आपको, जितने भी मसीह हैं उनके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया, तू अपना मुंह। हर एक इंसान जितने भी उन्होंने खलक किए इंसानियत को, और जमीन पर जितने भी जानदार हैं उनको खलक किया है, तो उस खुदावंद खुदा को हमारी फिक्र है। बच्चों आपके लिए ये बात अनमोल आपके प्रैक्टिकल में आई होगी कि आपने देखा है कि जब बेबी खुदावंद इस दुनिया में बेचता है तो उसकी खुराक भी साथ बेचता है। खुदावंद खुदा को हमारी इस कदर फिक्र है कि उसने हमारे मुंह को किस तरह भरना है, और इस भरने का स्टार्ट किस तरह लिया जाता है। वो ये है कि वो हर इंसान की, फिर मैं वही बात करूंगी कि खुदा को हर एक की फिक्र है मुंह भरने की। लेकिन हमारी जो हमें अशरफ उल मखलूकात बनाया गया है, हम इंसानों को अशरफ उल मखलूकात हैं, तो हमें इन सब चीजों पर इख्तियार दिया गया है जितने भी जानदार बनाए गए हैं। तो इसके बाद इस तरह आती है कि तू अपना अपना मुंह किसके लिए हमने खोलना है? खुदा के लिए। खुदा ने कहा अपना मुंह खूब खोल। कैसी बातों के लिए हमें अपना मुंह खोलना है? नेकी, ईमानदारी, परहेजगारी और हर किस्म की अच्छी बात के लिए हमें अपना मुंह खोलना है। और कैसे खोलना है? खूब खोल। आप हमदो सना करें, प्रस्तुश करें, खुदावंद में गुनगुनाते रहें, खुदावंद की तारीफ करते रहें, खुदावंद खुदा में हर वक्त मसरूर रहे। उसके लिए खुदावंद खुदा ने हमें मुंह दिया है। इस मुंह के लिए हमें खोलने की जरूरत है, जो कि खुदावंद खुद फरमा रहा है, मुंह खूब खोल। मुंह खूब का मतलब ये है कि हमें किसी से शर्माना नहीं। किसके लिए? जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, गीत सबूर गाते हैं, गीत गाते हैं, जब दूसरे किसी को अपनी शेयरिंग देते हैं बाइबल मुकद्दस में, हम गैर मसीहियों में रहते हैं, जब हम उनको अपने कलाम में अपने आप को इस बात का नॉलेज होगा, अगर हम कलाम से अगर हमारे अंदर कलाम होगा तो फिर हम उनको शेयर कर सकते हैं।
भरने की बात आगे आती है, अपना मुंह खूब खोल और मैं उसे भर दूंगा। कौन? खुदा कह रहा है कि मैं उसका, किसका? हम सबका मुंह खूब भर देगा। भरेगा उसी वक्त जब हम अंदर से खाली होंगे। खाली किस बात से होना? हमें गुस्सा, गाली और इस तरह की और बहुत सारी शराबनोशी और बहुत तरह के इसके तरह की गंदी बातें जो है वो हमारे अंदर ना होंगे, तो फिर मसीह खुदावन हमें भर देगा। और वो किससे भरेगा? पाक रूह से भरेगा। पाक रूह हमारी पहचान होनी चाहिए, हमारे चेहरों से नजर आनी चाहिए पाक रूह, और उसका नूर हम पर बरसेगा। जब हम अंदर से गंदी बातों से, हसद से और किसी किस्म की ऐबजोई से, इस तरह की हरकत से हम बाज रहेंगे, तो हमारे अंदर ये कलाम मुकद्दस जो है वो जगह लेगा। और इसी तरह एक ज़बूर 19 और उसकी वर्स नंबर 14 है, मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का मेरे हजूर मकबूल ठहरे। मेरे दिल का कलाम, मेरे मुंह का कलाम, सॉरी, मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल के ख्याल, दिल के ख्याल और मुंह का कलाम, ये चीजें जो होंगी तो फिर हम उसके हजूर में कैसे हम आते हैं? हम बड़ी परहेजगारी और बड़ी शाइस्तगी के साथ उसके हजूर में दाखिल होना है। और क्या करना है? उसके हजूर में सिजदा करना है, और फिर ही हम उसके सामने मकबूल हो सकते हैं। जब हमारे अंदर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो हम मकबूल नहीं ठहर सकते। और इसके लिए हमें क्या करना है? मैं अपने तमाम बहन भाइयों जो बड़े देख रहे हैं, पेरेंट्स भी और बच्चों को भी यही कह रही हूँ कि पेरेंट्स को भी इस चीज का साथ देना बच्चों के लिए बड़ा जरूरी है। जब हम अपने कल्चर से सीखते हैं, अपने घर सबसे पहली दरसगाह हमारी माँ वाली होती है। पहले हम सीखते हैं माँ की गोद से। अगर वो हमें माँ की गोद में ही खुदावंद के बारे में बताना शुरू कर दे, जैसे मसीह खुदावंद की परवरिश हुई थी। मसीह खुदावंद की परवरिश, उसकी मदर को हर बात का उसको पता था कि मसीह खुदावंद के साथ क्या होगा और किस तरह वो हमारे लिए कुर्बान होंगे। तो इसी तरह बच्चों, जिस तरह हम दुनियावी तौर पे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा कामयाब हो, वो तरक्की करे और कामयाब होके वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या अच्छी सच्ची पोस्ट लेने के लिए बच्चे को तैयार करते हैं। इसी दुनियावी तरक्की के साथ हमें माँ बाप के लिए भी ये जरूरी है कि हम बच्चों को इस बात के लिए भी ट्रेन करें कि हम अपने कलाम मुकद्दस को उनके अंदर शिफ्ट कर दें, ताकि वो किसी जगह पर पहुंच के किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंचकर कभी गुमराह ना हो। जिस तरह हमारे पास्टर आशिर साहब है, वो एक बुलंदी पे पहुंचकर भी आजिज और इनकसार हैं। वो खुदावंद में मगन है और उनका दिलो दिमाग रूह से भरा हुआ है। जब वो कभी बात करते हैं तो आपको पता है कि वो शेयरिंग के दौरान बहुत ज्यादा आगे चले जाती हैं। आप सोचिए कि पैदाइश से लेके मुकाशवा तक वो बाइबल सुना देते हैं। वे ये क्या है? हम वो रूह से भरे हुए हैं। तो हमें भी इस तरह की खुराक की जरूरत है। और सबसे ज्यादा हम अपने कल्चर से सीखते हैं। अगर हम अपने घर का माहौल अच्छा बनाएंगे, बच्चे माँ बाप प्रेयर करेंगे और प्रेयर के लिए उनको साथ बिठाएंगे, उनके अंदर वही खुराक शिफ्ट करेंगे। जिस तरह हम बच्चों को खाना खिलाने की फिक्र करते हैं, इसी तरह कलाम को भी खाने के लिए माँ बाप को मेहनत करनी पड़ती है, और ये बच्चे हमारे मजबूत बुनियाद लेते हैं। और मैं बच्चों आपसे ये कहती हूँ, आप कभी किसी रास्ते पे गुमराह नहीं होना। जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, ये मैं अपने छोटे बच्चों को
ये बात जरूर कहूंगी कि आप ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट जरूर इसकी डेली का एक चैप्टर वो और एक चैप्टर जरूर रीड करें। स्कूल कॉलेज जहाँ जाना आपने, आप जाते हुए खुदावंद खुदा के सामने जरूर झुके, सिजदा करें उसे। घर से निकलते हुए, घर वापस आते हैं खैरियत से, फिर भी दुआ करें। और आप अपने आप को दूसरों के सामने एक नमूना बनाएं। जब आप कोई बात प्रैक्टिकली किसी पर नशावर करते हैं, तभी दूसरा चेंज होता है। जैसे बहुत सारे हमारे पे एलिगेशन लग जाते हैं कि आपकी किताबे मुकद्दस जो बदल चुकी है। नहीं, अगर हम अपने बिहेवियर से, अगर हमने अपने मुंह को खोले और उसे रूपाक से भरे हुए अल्फाज निकलेंगे, तो दूसरा पर्सन जो है वो ऑटोमेटिकली उसमें जो है मसा शिफ्ट होता है, उसमें वो मसा में आ जाता है, वो रूह से भर जाता है। किससे भर जाता है? जब आपके अंदर से अच्छे लफ्ज निकलेंगे, आपके अंदर से अच्छी खुराक निकलेगी, आपके अंदर से दूसरे के लिए ब्लेसिंग निकलेगी। हमेशा दूसरे को ब्लेसिंग दो। जब आप ब्लेसिंग शिफ्ट करते तो आपकी तरफ ब्लेसिंग आती है। कभी जैसे मसीह खुदावंद का रोल था कि वो अपने खिलाफ इतनी बातें इतनी देखते थे कि उनके इतने इल्जामात लग जाते हैं, लेकिन वो हमेशा अपना मुंह बंद रखते। क्यों? कि वो यही चाहते थे कि कभी मेरे से कोई ऐसी गलती ना हो जाए। लेकिन वो जब भी बोलते थे पावरफुल बोलते थे। आप जानते हैं कि जब ईद पे आपने पढ़ा होगा बच्चों कि 12 साल में मसीह खुदावन जब हैकल में रह गए थे, उसके पेरेंट्स वापस चले गए थे ईद के वक्त, तो वो कहनों के साथ बैठकर, सरदार कहनों के साथ बैठकर, वहां पे हैकल में बैठकर वो अपने उनके साथ उस्ताद की तरह बातें कर रहे थे। वो अपने आप पे इतनी अथॉरिटी, इतनी पावर वो महसूस कर रहे थे कि मेरे अंदर पावर है। उन्होंने उस पावर को 12 साल की एज में उन पर साहिब इख्तियार की तरह गुफ्तगू कर रहे थे। मेरे बच्चों, आप 12 साल के हैं, टीन एज में है, आपके इस वक्त जो आप अपने टीचर्स की, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट लाजम करें, अपने माँ बाप के ताबिया रहें। कोई ऐसी बात ना करे जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स को या आपके साथजा को या आपके इर्द गिर्द के जो भी हमारे रहने वाले हैं, जो इन चीजों से वाकिफ नहीं है, हमारे कलाम के बारे में उनके पास इल्म नहीं है, तो उन पर ये जाहिर हो और आप ऑनर बने अपने पेरेंट्स के लिए कि वो लोग आपको हमेशा अप्रिशिएट करें कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो अपने कलाम का नॉलेज रखती है उनके अंदर। उनके फिर आपके साथ पेरेंट्स की भी तारीफ होती है इसमें, तो वो कहते हैं कि ये अच्छे माँ बाप है जिन्होंने अपने बच्चों के अंदर ऐसी तरबियत उनको दी। तो आपके लिए मैं यही कहूंगी कि आप बच्चों जब भी अपने जाते हैं कॉलेजेस में, स्कूल में, तो आप अपने बिहेवियर को मसीह खुदावंद की तरह ही रखें और वो आपको अपने रूह से भर देगा और आप कभी कोई ऐसी जगह से गुमराह नहीं होंगे, बल्कि वो आप दुनियावी तरक्की के साथ साथ और रूहानियत में भी आगे बढ़ते जाएंगे। ये कलाम अभी अभी जो ज़बूर गाया है, मैंने पहले भी ये बात आपसे शेयर की है, उसमें भी यही किया गया है कि मेरे होंठों की निगाहबानी पर, मेरे मुंह ते निगाहबान बैठा, मेरे होंठों की कर रखवाली मेरे मुंह ते निगाहबान बैठा, इसलिए कि हमारे मुंह पे निगाहबान बैठा कि हमारे से कोई गलती सरजद ना हो सके। इसी तरह आप जशवा पहला बाब 8 आयत में पढ़ते हैं कि जशवा के लिए यही कहा था कि जी शरीयत की जो किताब है, मैं आपको कलाम मुकद्दस के पढ़ के सुनाती हूँ इस आयत को भी, ताकि आपके लिए थोड़ी सी और कुव्वत की बात मिल जाए आपको। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो,
ताकि जो कुछ इसमें लिखा है इस सब पर तुम एहतियात करके अमल कर सके, तब भी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। आप बहुत से बच्चे बहुत बड़े वो रखती हैं अपने अंदर, एबिलिटी ये रख रहे हैं कि हम ये बनेंगे, वो बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ये इकबालमंदी की राह भी हमने कब लेनी है? जब हम कलामे मुकद्दस की रोशनी में आगे बढ़ेंगे। आपको खुदावंद ब्लेस करता है और आपके दिलो दिमाग को इस तरह तैयार करता है कि वो दुनियावी तरक्की में भी आपको कामयाबी देता है। आप दुनियावी तरक्की में भी आगे बढ़ते हैं और रूहानी तरक्की में भी कामयाब होते हैं। आपके लिए मेरा आज का मेन लेसन यही है कि आप कभी जिंदगी में अपने इस कलाम को कभी ना भूलें, हमेशा इसको अपने साथ रखें, और साथ सिर्फ बाइबल मुकद्दस को नहीं, बल्कि उसने कहा है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। दो इसको इतना पढ़े, इतनी इसकी बाइबल रीडिंग करें। जैसे मैंने अभी कहा था कि चैप्टर 1 से आगे चले, आप जब ये चीजें रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपके ऊपर जो है वो वर्सेस आपके सामने आती जाती है, आपका गुनगुनाने को दिल करता है। चलते फिरते, बैठते उठते, खाते पीते, ये हर लिहाज से सारा वक्त कलाम की वर्सेस आपके सामने आती है, और आप कभी भी कोई गुनाह नहीं कर पाते। और जब आप गुनाह से मुबर्रा होंगे, तभी आपको बुलंदी की राह मिलेगी, और तभी आप सर बुलंद होकर दुनिया के एक कोने से दूसरे पर पहुंच सकते हैं। और यहीं पे नहीं, बल्कि 23 बाब, जबूर का 23 बाब, उसमें भी आप बच्चों, अक्सर आप, मेरा ख्याल बहुत सारे लोगों ने इसको जुबानी भी याद किया होगा, जिसमें वो कहता है कि अगर खुदावंद मेरा चपान है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। देखिए कितनी मजे की ये बात है, सिर्फ इस दुनिया में नहीं, कहाँ पे? आसमान पर भी हमारे हमें हमारे लिए बहुत बड़ा अजर मिला हुआ है। किसकी? हमने अपने होंठों की, अपने दिल की, अपनी निगाह की, अपने दिमाग की, इन सब चीजों पर अमल करेंगे कि इसको हम, इस कलाम को अपने दिलो दिमाग में रखें, फिर ही आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और इन सब चीजों को हासिल करने के लिए आपको अपनी नींद में भी थोड़ा सा वो कंट्रोल करना पड़ता है। आप ज्यादा वक्त अपनी स्टडी को देते हैं, कम वक्त बाइबल स्टडी को देते हैं। हाँ, ये वक्त आपकी स्टडी का वक्त, जरूर आप जरूर स्टडी करें, लेकिन आप किससे करें? पहले खुदावंद से कुव्वत लें। जब भी श्योर कि जब भी आप पेपर देते होंगे, जरूर, मेरा ख्याल पहले आप जरूर बाप बेटा करते होंगे, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप बचपन से इस चीज को सीख रहे हैं। और सबसे हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हमें ऐसे पास्टर साहब मिल गए हैं जो खुदा ने हमारे लिए एक राह तैयार करने के लिए भेज दिया, मसीह की राह तैयार करने के लिए। सॉरी, मैं आपको टाइम शायद ज्यादा ले लिया, तो मेरी छोटी सी बात अब रह गई है, 10 मिनट्स शायद हो गए। ये छोटी सी मैं एक बात कहूंगी, अपने ऐसा हमें प्रीचर मिल गए हैं जो हमें राह दिखा रहे हैं। आपको टीन एज में वो प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको डिबेट्स करनी है, आपके मुंह को खोलना है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्रिश्चियन स्कूल्स में ही पढ़ रहे हैं, और उनको वहां से भी बहुत कुछ एजुकेशन मिलती है, और इस बात की बहुत खुशी है। और मैं यही कहूंगी कि मेरी तरफ से वॉइस ऑफ शेपर्ड की इस कलीसिया को बहुत बड़ी एक खुशखबरी भी मिली है, वो भी आप सबको मुबारक हो, और अपने प्रीचर पास्टर आशिर को और सफदर को और इसी तरह तमाम प्रीचर्स को मैं मुबारकबाद भी देती हूँ, और हमारे लिए ये सबके लिए खुश नसीबी भी है। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा कलाम सुनाया, और आज के कलाम के जरिए हमें बहुत बरकत मिली है। थैंक यू बेटा, थैंक यू।
अब मैं दरख्वास्त करती हूँ ब्रदर मिनाहम सफदर से कि वो गीत गाने में हम सबकी रहनुमाई करेंगे। जी, आपसे सलाम। हम सब मिलकर गीत गाएंगे, घर घर में इंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा जमाना। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा जमाना। भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम। बेदार लेकर उठे हैं, रूह की तलवार लेकर उठे हैं। दिल बेदार लेकर उठे हैं, रूह की तलवार लेकर उठे हैं। मूजी शैतान को मार भगाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। झंडे गाड़े यीशु के नाम के, होंगे मरकज मुकद्दस कलाम के। झंडे गाड़े यीशु के नाम के, होंगे मरकज मुकद्दस कलाम के। उसका पैगाम सबको सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। उसका पैगाम सबको सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। हर मर्ज की दवा हम बनेंगे, कलवरी की सया हम बनेंगे। हर मर्ज की दवा हम बनेंगे, कलवरी की सया हम बनेंगे। दुखी इंसान को गम से छुड़ाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। दुखी इंसान को गम से छुड़ाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। आमीन। आमीन। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ एवेंजलिस्ट नाइला यूनुस से इंटरसेशन के लिए। एवेंजलिस्ट नाइला यूनुस। हेलो। ओके, आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। और हम खुदावंद को दुआ करेंगे। हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि हमारा खुदा जिंदा खुदावंद है, और जब हम उसके हुजूर झुक जाते हैं और ईमान से मसीह के नाम से जब भी खुदावंद से कुछ भी मांगते हैं, तो खुदावंद हमें वो सब कुछ अनायत करने की कुदरत रखता है। आए उसी फेथ के साथ और यीशु के लहू को अपने ऊपर लेते हुए हम दलेरी के साथ खुदावंद के फजल के तख्त के सामने आएंगे। एक खुदावंद यीशु मसीह के नाम में देख हम तेरी हुजूरी के अंदर आते हैं। अरे बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तू भला खुदावंद है, तू मुबारक है, तू कुदूस है खुदावंद। और हम ऐसी खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं जो जिंदा खुदावंद है। खुदावंद, मबूदों में तेरे जैसा कोई नहीं है। हम इस बात के लिए सबसे पहले खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं
कि तूने हम सबको हमारा नाम लेकर अपनी हुजूर बुलाया ताकि हम तेरी बड़ाई करें खुदावन, हम तेरे नाम को ऊंचा करें। मसीह के नाम में खुदावन तेरे हुजूर शिफायत करते हैं इन तमाम यूथ मेंबर्स के लिए खुदावन, जितने भी लोग खुदावन तेरे हुजूर मौजूद हैं, तेरी हुजूरी के अंदर झुके हुए हैं। ए खुदावन, मैं इन सब के लिए तेरी अलाही फेवर को चाहती हूँ, तेरी ब्लेसिंग्स को मांग लेती हूँ इन तमाम लोगों के लिए खुदावन। मुकम्मल तौर पर इन सबको तेरे लहू के अंदर छिपा देती हूँ खुदावन। और मैं चाहती हूँ खुदावन, ये जिस तरह तेरे हजूर अभी वफादार हैं, आने वाले वक्त के अंदर भी खुदावन तूने हमेशा अपना वफादार और ताबेदार रख खुदावन, ताकि ये हमेशा तेरे खौफ में चलते रहें और तेरे नाम को जलाल दें। इनकी जिंदगियों से हमेशा खुदावन तेरे पाक नाम को जलाल मिलता रहे। इसी तरह खुदावन इस मिनिस्ट्री के तमाम पार्टनर्स के लिए खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मिलकर, और उन सब लोगों के लिए खुदावंद हम दुआ करते हैं, उन सबको बरकत दे। जितने भी लोग खुदावंद मुश्किलात के अंदर हैं, बीमार हैं खुदावंद, किसी भी ट्रबल के अंदर हैं, हम मसीह के नाम में खुदावंद मिलकर मुत्तफिक होकर तुझसे ये दुआ मांगते हैं कि खुदावंद उन्हें शिफा दे, उन्हें रिहा कर खुदावंद उनके दिलों के अंदर अब्दी शादमानी को भर दे जो कभी खत्म नहीं होती खुदावंद। और ऐसी शादमानी, ऐसा इत्मीनान दुनिया हमें नहीं दे सकती, लेकिन खुदावंद वो सिर्फ तेरी तरफ से आता है। सो खुदावंद हम उसी इत्मीनान को, पीस को इन सब के लिए मांग लेते हैं। खुदावंद आशिर भाई के लिए हम दुआ करते हैं, खुदावंद अपने बंदे को बरकत दे, उसकी फैमिली को बरकत दे खुदावंद, जिसे तूने ये ब्लेसिंग दी, उसने ये इनिशिएटिव लिया कि खुदावंद उसने हम सबको एक जगह पर इकट्ठा किया है और हम उन्हीं के वसीले से मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, जमा है। तो खुदावंद अपने खादिम को बरकत दे, उसकी फैमिली को बरकत दे। इसी तरह खुदावंद भाई सफदर के लिए, उनकी फैमिली के लिए खुदावंद हम तेरी ब्लेसिंग को चाहते हैं, और बाकी तमाम पार्टनर्स के लिए भी खुदावंद हम तेरी ब्लेसिंग्स को चाहते हैं और ईमान रखते हैं खुदावंद कि आज की सारी मीटिंग के अंदर होली स्पिरिट ने हमारी मदद की। हम रूहुल कुद्स की मौजूदगी के लिए और उसकी फेवर के लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और चाहते हैं खुदावंद तो हमेशा इसी तरह हमेशा हमारे साथ रहना। हम इस बात पर ईमान रखते हैं खुदावंद, हमने तेरे कदूस नाम से तुझसे जो कुछ भी मांगा है, तूने वो हमें सब कुछ इनायत किया है। हम ईमान के साथ हर एक ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। अब मैं दरख्वास्त आमीन। करती हूँ पास्टर आशिफ बशीर से कि वो बाकी के पॉइंट्स को हमारे साथ शेयर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबकी जो सलामती हो। आज शाम के लिए मैं इंतहाई जो है वो खुश हूँ, खुदावन का जो है वो शुक्रगुजार हूँ। आप सब खोलने जो है जा रहा हूँ, आप सब जो है वो खोलेंगे और हम खुदावन का हम जो है शुक्र करेंगे आज के इस कलाम के लिए। खुदावन के हम जो शुक्र हम जो पेश करेंगे जोरदार जो है तालियों के साथ। हालेलुया, हालेलुया। इस काम के लिए हम खुदावंत का हम जो है वो शुक्र करते हैं कि जो है खुदा ने हमें आज ये कलाम अता जो है किया है कि हम इस कलाम के वसीला से बरकत को हासिल जो है। अगर आपने जो है बरकत को हासिल जो है किया है इस कलाम के वसीले से, बहुत ही खूबसूरत जो है ये कलाम एवेंजलिस्ट क्रिस्टीना नजीर के वसीला से हम तक आया है। हमारी जो है बड़ी जो है बहन है, इनके लिए हम खुदावंद का हम जो है शुक्र करते हैं कि खुदा ने आज इनको बड़ा जो है वंडरफुली अलाइन किया है। जो है कल रात को हमारे घर में इबादत थी, तो मैं जो बच्चे यहाँ पर थे उनके साथ ऑलमोस्ट हमने यही कलाम को जो है वो शेयर किया कि हमें जो है किस तरह अपनी जिंदगियों को जो है हमें जो है गुजारना जो है वो चाहिए, हमें किस तरह जो है ताबेदारी के साथ रहना है, हमें किस तरह अपना जो है पहला वक्त हमें जो है खुदावंद के आगे जो है वो जो है पेश करना है। मैं खुदावंद का मैं शुक्र करता हूं कि खुदा का पाक रूह ऐसी एक कुवत है, ऐसी एक ताकत है, ऐसी एक जो पर्सनालिटी है जो हम सबको एक करता है। हालांकि ये जो है हमने जो है जो रात को यहाँ पर जो है शेयरिंग हुई वो इनको मालूम नहीं है, लेकिन खुदा का पाक रूह, हम रूह की जो है कुदरत से एक होते हैं। खुदा हमारे जो है जहनों को, हमारे जो है दिलों को एक करता है। खुदा उनका हम जो है शुक्रिया अदा करते हैं। देख रहा हूं कि खुदा आप सबको
अपने जलाल के लिए बड़ी कसरत से इस्तेमाल करने को है। आज यहाँ पर जितने भी नाम मैं जो है देख रहा हूं, और मैं आपको इस बात को जो है डिक्लेयर करना जो है वो चाहता हूं आप सबके सामने। आप मेरी बात ये याद रखिएगा कि आप सबके नामों के साथ एवेंजलिस्ट आएगा, एंड यू आर गोइंग टू प्रीच अराउंड द वर्ल्ड। आप सब अपने नामों के साथ, आपके जो है एवेंजलिस्ट का जो वर्ड है आपके नामों के साथ जो है वो लगेगा, और आप इस जमीन की इम्तिहा तक जो है वो जाने को है, खुदावंद के इस कलाम को जो है वो लेकर। क्योंकि खुदा हम जब जो है पैदा हुए हैं, जैसा कि जो है हमारी बहन ने जो है आज हमें जो सिखाया, हम जब जो है वो पैदा होते हैं तो पैदा होते ही होने से पहले ही खुदा हमें जो है मुकर्रर करता है और इस दुनिया में जो है भेजता है कि जाओ जाकर मेरे लिए जो है फल पैदा करो। और आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं। मैंने जो है पहले भी जो है जो इस बात का जिक्र किया है, हम इंसिडेंटली इकट्ठे नहीं हैं। आप जो है ये मेरे कहने पर या जो है किसी और के इनविटेशन पर यहाँ पर नहीं है, ये खुदा ने आपको खुद इकट्ठा किया है, क्योंकि आप उसके जो है इस प्लान में हैं कि आप खुदा के इस कलाम को जमीन की इंतहा तक जो है वो लेकर जाएं। आप खुदा के चुने हुए वसीले हैं। जैसा कि आज बेटी जो है कोमल ने खुदावंद के जो है कलाम को जो है शेयर किया, जो बेटा खुदावंद आपको बहुत ज्यादा जो बरकत दे और अपने जो है जलाल के लिए जो है वो कसरत से इस्तेमाल करे, और खुदा आप लोगों को कसरत से इस्तेमाल जो है वो करने को है। और मैं बेटी अलीसा के लिए खुदावंद का मैं जो है शुक्र करता हूँ, बड़ा जो है वंडरफुली उन्होंने खुदावंद के जो है कलाम को शेयर किया। ये छोटी बात जो है वो नहीं है, ये जो काम आपने आज किया है या कर रहे हैं ये छोटी बात नहीं है। अशबा आज मीटिंग प्रिजाइड कर रही है, मिथिया ने आज जो है गीत गाया है, ये छोटी बात नहीं है कि हम खुदावंद की जो है प्रस्तुति कर रहे हैं, हम उसके नाम को इज्जत और जलाल जो है वो दे रहे हैं। मैं आप सब के लिए खुदावंद का शुक्रगुजार हूं, और ये जो तालियां अभी मैं जो है बजाने को हूं ये सब आपके लिए हैं। हम खुदा उनका हम जो है वो शुक्र करते हैं आज की जो थॉट को जो है वो शेयरिंग के लिए, आज के जो है इस कलाम के लिए, मीटिंग के लिए और मितिया के लिए, और जितने भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने बाइबल रीडिंग जो है वो की है, जितनों ने आज पार्टिसिपेट किया है, उन सब के लिए खुदा उनका मैं जो है शुक्रिया अदा करता हूं। इससे पहले कि मैं आखिरी दुआ में जो है जाऊं, मैं सफदर साहब से मेरी जो है दरख्वास्त है कि वो अपना माइक जो है वो खोल लें। अगर कोई बात जो है कहना जो है चाहते हैं तो वो जरूर हमारे साथ जो है वो शेयर करें। यीशु मसीह के कादर नाम में सबको सलाम। बहुत खूबसूरत मैसेज था आज का कि तो अपने मुंह को खोल तो मैं उसको भर दूंगा। जब हम अपने मुंह को खोलते हैं खुदा से बरकतों के लिए तो खुदावंद जो हम मांगते हैं खुदावंद वो हमारे लिए करता है। खुदावंद का शुक्र हो आज की सारी इबादत के लिए। तमाम पुरानी अनाउंसमेंट्स हैं, बस आप दुआओं में याद रखिएगा। जैसे कि आपको बताया गया था कि हमारे जो लास्ट संडे और हमारा लास्ट जो थर्सडे होगा उसमें गेस्ट स्पीकर होंगे। तो इस दफा बिशप एमैनुअल साहब से मेरी बात हो गई है, वो 29 ऑफ फेब ऑन थर्सडे वो खुदा का कलाम सुनाएंगे जूम पर। और इसी तरह पास्टर डेव माइकी जो इनका ताल्लुक यूके से है, वो भी उन्होंने भी ओके कर दिया है। वो भी 25 फरवरी को 25 फेब को वो भी खुदा का कलाम हमें जूम पर सुनाएंगे। और मैं चाहूंगा कि आप इन दोनों खादमों को दुआओं में जरूर याद रखें ताकि कलाम की वसीला से हम सब जो है बरकत पाएं। और जो यूथ से रिक्वेस्ट है कि भी आप लोग भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं थर्सडे को जब पार्टनर्स की मीटिंग होती है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी दुआओं के हम तलबगार हैं, खुदावंद आप सबके साथ हो। और इसी तरह 12 अप्रैल जो यूथ फ्यूजन के हवाले से हमने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, डॉक्टर साहब से भी बात होगी और डॉक्टर लियाकत कैसर साहब से, और आप उनको भी दुआओं में याद रखें। और उस दिन को भी जिस दिन ये प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करने को है कि खुदा उस दिन बड़ा अच्छा मौसम रखे और तमाम अखराजात अपने गैबी खजाना से पूरे करे, क्योंकि खुदा हमारा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। क्योंकि कलाम में लिखा है ज़बूर में कि खुदावंद अपनी कुदरत से
बड़े बड़े काम करता है। और आज बहुत बड़ा काम हुआ है। बेटियों ने, बेटों ने बड़ा अच्छा थॉट शेयरिंग की, बाजी ने बहुत अच्छा कलाम सुनाया, और मैं समझता हूँ कि भी बड़ी बरकत पाई है। और मैं ईमान रखता हूँ, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सबों ने बड़ी बरकत पाई होगी, और सब अपना अपना हाथ हिला सकते हैं जिन्होंने बरकत पाई है। और दुआओं के वसीला से, कलाम के वसीला से सब हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल जी, थैंक यू वेरी मच। हालेलुया। आइए हम सब आखिरी जो है दुआ में जो है वो शामिल हों। इससे पहले कि मैं हम जो है दुआ रुबानी को जो है वो पढ़े, मैं छोटी सी एक दुआ करना चाहता हूँ तमाम अपने उन अजीजों के लिए जो बीमार हैं, जो और जो है जिन बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, उन सब के लिए हम जो है दुआ करेंगे। आइए मेरे साथ मिलकर अपने हाथों को जो है आप जो है उठाएं और हम सब इनके लिए जो है दुआ करेंगे। आसमानी बाप, यीशु अल मसीह के नाम में रब्बुल अफवाज हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज शाम के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावंद खुदा, तेरे लोगों को तेरी हजूरी में लाता हूँ यीशु के नाम में। तेरी बरकत, तेरी पाकीज़गी खुदावंद तेरे लोगों पर मांगता हूँ। तू खुदावंद खुदा अपने लोगों को बड़ी बरकत दे आज शाम के लिए। खुदावंद खुदा, जिन्होंने खुदावंद आज खुदावंद खुदा इस इबादत में हिस्सा लिया है, खुदावंद खुदा तू उनको जो है खुदावंद खुदा तू कसरत से इस्तेमाल कराने वाले दिनों, महीनों, सालों में अपने खुदावंद इन बच्चों को अपने जलाल के लिए तू कसरत से इस्तेमाल कर। खुदावंद खुदा, मैं तमाम तर बेटे और बेटियों को तेरे सामने खुदावंद मैं पेश करता हूँ जो बीमार हैं। खुदावंद खुदा, किसी भी जो है वो रीजन में खुदावंद खुदा उनको खुदावंद कोई भी खुदावंद ऐसा इन्फेक्शन है, यीशु के नाम में हर तरह की बीमारी, हर तरह की जो है कमी और कमजोरी यीशु अल मसीह के नाम में जाती रहे। नाम बनाम हर एक को तेरी हजूरी में खुदावंद मैं पेश करता हूँ। खुदावंद के खुदा तू हर एक को बहाली अता कर। और खुदावंद खुदा, अपने इन लोगों को खुदावंद तू अपने जलाल के लिए जो है कसरत से इस्तेमाल कर। जिन बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, उन बच्चों पर खुदावंद मैं तेरी विजडम को मांगता हूँ, तेरे रहम को मांगता हूँ। खुदावंद खुदा, तो अपने खुदावंद खुदा उन बच्चों को ये खुदावंद दे कि खुदावंद खुदा वो दिन भी खुदावंद खुदा इस इल्म के अंदर भी खुदावंद खुदा वो तरक्की करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले, यीशु अल मसीह के नाम में, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई हम दुआ में जो है शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में मांगते हैं और यीशु अल मसीह के वसीला से पा लेते हैं, आमीन। गॉड